क्या कभी दिल का दौरा सिर्फ एक दिल का दौरा होता है, या फिर ये लालच और धोखे के एक बहुत बड़े जाल का बस पहला धागा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही मामले की परतें खोलने जा रहे हैं जो जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। करोड़पति ज्वेलर कमलनाथ व्यास। ऑफिशियल कहानी यह है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। केस क्लोज है ना। लेकिन एक जिद्दी इंस्पेक्टर के लिए यह मामला अभी शुरू हुआ था। जब कोई मौत इतनी सीधी सादी ना लगे तो सवाल तो उठते ही हैं। क्या यह बस एक हादसा था, या किसी ने यह पक्का किया था कि व्यास का दिल धड़कना बंद कर दे? तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। एक संदिग्ध मौत और एक ऑफिशियल कहानी जिस पर किसी को, खासकर पुलिस को, बिल्कुल यकीन नहीं था। तो मिलिए कमलनाथ व्यास से। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। वो जैम हाउस के मालिक थे, एक अमीर ज्वेलर। लेकिन अंदर ही अंदर उनकी दुनिया बिखर रही थी। एक कमजोर दिल, एक बेवफा पत्नी और एक नई वसीयत जो सब कुछ बदलने वाली थी। उनकी मौत तो बस एक शुरुआत थी। जब कोई अमीर आदमी मरता है तो शक की सुई हमेशा सबसे पहले उसके करीबी लोगों पर ही जाती है। तो आइए देखते हैं कि व्यास की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला था। हर बड़ी कहानी में प्यार और धोखा तो होता ही है, और यहाँ ये कहानी थी शालिनी यानी व्यास की पत्नी और प्रदीप पुरी के बीच, जो उनका सबसे भरोसेमंद सेल्समैन था। एक प्राइवेट जासूस की रिपोर्ट ने व्यास के सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया, और इसी धोखे ने घटनाओं के एक खतरनाक सिलसिले को शुरू कर दिया। एक अफेयर, क्या यह किसी की जान लेने के लिए काफी है? शायद। लेकिन जब करोड़ों की जायदाद दांव पर लगी हो तो लालच, प्यार और वासना से कहीं ज्यादा ताकतवर वजह बन जाता है। और ये है कहानी का असली धमाका। अपनी मौत से सिर्फ कुछ घंटे पहले व्यास ने एक नई वसीयत पे दस्तखत किए थे, और अपनी धोखेबाज पत्नी शालिनी के लिए क्या छोड़ा? सिर्फ 5,000 रुपए महीना। सोचिए, एक झटके में एक करोड़पति की पत्नी को मामूली गुजारे भत्ते पर ला दिया गया। जरा सोचिए, शालिनी को यह जानकर कैसा महसूस हुआ होगा। ये मेरे साथ जुल्म है, ये धोखाधड़ी है। ये शब्द उस औरत के हैं जिसकी दुनिया उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। जब आपके पास खोने के लिए सब कुछ हो तो आप उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना? शालिनी के लिए यह सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं रह गया था। जब पैसा और भविष्य दांव पर लगे हों तो हताश लोग अक्सर हताशा में गलत कदम उठा लेते हैं। अब हम उस आपराधिक साजिश की तरफ बढ़ते हैं जो व्यास की मौत के केंद्र में है। प्लान बिल्कुल सीधा और खतरनाक था। प्रदीप पुरी ने जग्गी नाम के एक गुंडे को हायर किया। काम था व्यास को बेहोश करके शंकर रोड पर एक जानलेवा कार एक्सीडेंट का ड्रामा रचना। ये एक साफ सुथरी हत्या होनी थी जिस पर कोई सवाल ही न उठे। लेकिन यहीं कहानी में एक अजीबोगरीब मोड़ आता है। इससे पहले कि जग्गी अपने प्लान को अंजाम दे पाता, कमलनाथ व्यास की अपनी कार में सचमुच हार्ट अटैक से मौत हो गई। किस्मत ने कातिलों से पहले ही अपना काम कर दिया और उनके पूरे प्लान को तहस नहस कर दिया। और जब प्लान फेल होता है तो शुरू होता है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल। प्रदीप, जिसे सच नहीं पता, वो जग्गी पर प्लान बिगाड़ने का आरोप लगाता है। डर और शक साजिश करने वालों के बीच फैल जाता है, और जो एक सोचा समझा प्लान था वो अब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश बन जाता है। हर अच्छी कहानी में हीरो और विलन होते हैं। इस मामले में लकीरें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन दो साफ साफ पक्ष उभरकर सामने आते हैं। एक जो लालच से भरा है और दूसरा जो इंसाफ की तलाश में है। देखिए, इस कहानी की जो असल जटिलता है वो इन किरदारों के इरादों में छिपी है। शालिनी और प्रदीप को लालच और डर चला रहे हैं, वहीं पवन और अपर्णा प्यार और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर पंडित अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जबकि शिराजी नाम का एक और ज्वेलर अपना बदला लेना चाहता है। यही अलग अलग इच्छाएं कहानी को उसके विस्फोटक अंत की ओर ले जाती हैं। इंस्पेक्टर पंडित एक ऐसा आदमी है जो जानता है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। वो दिखावे से धोखा नहीं खाता। उसके लिए हर कोई एक सस्पेक्ट है और उसका काम है जांच करना, चाहे वो उसे कहीं भी ले जाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, साजिश का जाल उलझना शुरू हो जाता है, और इसका अंत होता है एक खूनी और उलझे हुए मोड़ पर, जहां इंसाफ और बदले के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। आखिरी पड़ाव में सब कुछ बिखर जाता है। प्रदीप जग्गी को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसका कत्ल कर देता है।
फिर शिराजी प्रदीप पर हमला करता है, शालिनी अपर्णा को जहर देने की कोशिश करती है। यह हिंसा का एक ऐसा चक्र है जहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है और इसका अंत एक आखिरी जानलेवा टकराव में होता है। यहां तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक तरफ शालिनी अपर्णा को दूध के गिलास में जहर मिलाकर मारने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पवन वक्त के खिलाफ दौड़ते हुए उसे बचाने के लिए खिड़की से कूदता है। ये जिंदगी और मौत की दौड़ है। और इस आखिरी पल में पवन, जो हमारा हीरो है, उसे कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है। अपर्णा को बचाने और प्रदीप को रोकने के लिए वो एक ऐसा कदम उठाता है जो सब कुछ बदल देता है। एक गोली चलती है और इंसाफ, चाहे वो जैसा भी हो जाता है। आखिर में सच्चाई को एक साफ सुथरी कहानी के नीचे दबा दिया जाता है। ऑफिशियल वर्जन: अपर्णा ने गलती से ओवरडोज ले ली, शालिनी ने जुर्म कबूल कर लिया और प्रदीप गिरफ्तारी का विरोध करते हुए मारा गया। ये वो कहानी है जो कानून को संतुष्ट करती है, लेकिन असली इंसाफ को छुपा लेती है। और इंस्पेक्टर पंडित, जो सच्चाई का अकेला गवाह है, वो पवन से मिलता है, उसकी आंखों में सच देखता है और चुप रहने का फैसला करता है। शायद वो ये समझता है कि कभी-कभी असली इंसाफ कानून की किताबों के बाहर मिलता है। और इसीलिए ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कानून नाकाम हो जाता है, जब सिस्टम इंसाफ नहीं दे पाता, तो ये कौन तय करता है कि न्याय क्या है? क्या पवन एक हीरो था या एक कातिल? इसका फैसला अब हमें और आपको करना है।